तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो एक प्रश्न आया था असममित हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के कॉन्सेप्ट पर। तो जहां पर असममित हाइड्रोकार्बन बोला गया है तो हाइड्रोकार्बन का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं छोड़ना है। हाइड्रोकार्बन का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको कभी नहीं छोड़ना है, वो वही रहेगा। सवाल यह है कि असममित, जहां पर असममित हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन के जगह पर रिप्लेस करके आप अभिकर्मक अगर यूज कीजिएगा तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहां पर आप अभिकर्मक यूज कर लीजिए जिसको रिएजेंट बोलते हैं, मतलब आप इसको रिएक्टेंट कह सकते हैं। तो पुनः मैं हेलो एल्केन बना रहा था। एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, अल्कोहल से हमने अभी तक हेलो एल्केन को बनाया है। कल हमने नाम भी सीखा था हेलो एल्केन का, कॉमन और आईपीएसी। तो हेलो एल्केन का बनाने का विधि अभी जारी रहेगा। तो उसी विधि के क्रम में अभी एक विधि आएगा आपका हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय कीजिएगा, आदान प्रदान, एक्सचेंजिंग विनिमय होगा, एक के जगह पर दूसरा आएगा। हैलोजन विनिमय विधि से अभी आप हेलो एल्केन बनाइएगा। हैलोजन का एक्सचेंजिंग होगा, हैलोजन एक्सचेंजिंग होगा। हैलोजन एक्सचेंजिंग प्रोसेस से, एक्सचेंजिंग प्रोसेस से, मेथड से अभी आप हेलो एल्केन बनाइएगा। तो ये मेरा फोकस पॉइंट होगा, हैलोजन विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान, एक आएगा दूसरा वहां से हटेगा। इसी क्रम में, इसी हैलोजन एक्सचेंजिंग प्रोसेस में आप जो सबसे पहला पढ़िएगा तो वो सबसे पहला है आपका फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया। तो पहला जो आप पढ़िएगा उसका नाम है फिनकेल्स्टीन, फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय विधि में ही आप पहला पढ़िएगा फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया। तो इस फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया में इस फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया में आप क्या पढ़ रहे हैं? फिनकेल्स्टीन रिएक्शन हैलोजन विनिमय विधि में। इस फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया में आप क्या देखिएगा कि आपको एक उत्प्रेरक लेना पड़ेगा, क्योंकि एसीटोन में घुला हुआ होना चाहिए। तो थोड़ा सा एसीटोन पर हम ध्यान देते हैं। एसीटोन बहुत बार आएगा इस कंपाउंड में, एसीटोन। फॉर्मूला देख लीजिए, CH3 CO CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला हो। और इसी को आप डाई मैथिल कीटोन बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा यूज में आपको आएगा एसीटोन, इसी को आप बोल सकते हैं डाई मैथिल कीटोन। और इसी चीज को अगर आप प्रोपेनॉन भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब सब सेम। तो फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया में इस एसीटोन का चर्चा होगा। एसीटोन आपने देखा, उसके बाद इसी एसीटोन में घुला हुआ रहेगा सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड, सोडियम का वैलेंसी आपको पता है एक, आयोडाइड का भी वैलेंसी एक। तो फॉर्मूला पूछ देगा तो NaI, ये हो गया सोडियम आयोडाइड। विनिमय होगा, एक्सचेंजिंग होगा, तो एक जाएगा उसके जगह पर दूसरा आएगा, तो ये सोडियम आयोडाइड। तो देखिए फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया में क्या होता है। ये रहा आपका एल्किल हैलाइड,
ये हैलाइड कल के क्लास में बताया गया है एक्स के बारे में। अब ये चैप्टर और इसके बाद वाले चैप्टर में ये बार बार आते रहेगा हेलोजन, और इस एक्स के जगह पर आप क्लोरीन और ब्रोमीन रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का आप अभिक्रिया करवाइएगा सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड ये किस चीज में घुला हुआ रहेगा? एसीटोन में। एसीटोन अभी आपने देखा CH3COCH3। एसीटोन का अगर आपको फॉर्मूला नहीं आए तो यहां पर एसीटोन भी आप लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। ये अभिक्रिया का दशा है, इसकी उपस्थिति में इसी में घुला हुआ ये रहता है। तो अब विनिमय आपको करना है। विनिमय कैसे करते हैं? इसका हैलोजन का ही विनिमय होगा और किसी का नहीं होगा। इसका जो हैलोजन है ये भी हैलोजन ही हुआ, इसका यहां आएगा, ये वाले हैलोजन इसमें चले जाएंगे तो ये विनिमय हो जाएगा। यहां का आयोडीन यहां आएगा, यहां का जो हैलोजन है यहां जाएगा। तो कर लीजिए एल्किल सुरक्षित, सोडियम सुरक्षित। एल्किल यहां है, यहां से आप हैलोजन डाल दीजिए यहां पर। अब इस पे आ जाइए तो सोडियम यहां पर है आपका सोडियम, तो आयोडीन यहां आ गया ना, इसका आई यहां चला आएगा, ये एक्सचेंज हो गया, आई चला गया। अब इसका एक्स इधर चलाएगा। अब इसके जगह पर आप क्लोरीन रखिए, ब्रोमीन रखिए, लेकिन आपका आयोडो एल्केन दैट मीन्स हेलो एल्केन बन गया, एल्किल आयोडाइड बन गया, ये एक्सचेंजिंग हुआ। इसी को बोलते हैं फिनकेंस्टीन अभिक्रिया। आप इसके जगह पर मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी रखिए, ये आपका है फिनकेंस्टीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की खासियत क्या है? इस अभिक्रिया द्वारा सिर्फ और सिर्फ एल्किल आयोडाइड ही बनता है। दूसरा आप एक्सचेंज करके नहीं बना सकते हैं, एल्किल आयोडाइड ही बनता है, दूसरा नहीं बनता है। तो दूसरे के लिए आप क्या करते हैं? ये तो आपका था फिनकेंस्टीन अभिक्रिया, और फिनकेंस्टीन अभिक्रिया से आपने अभी बनाया हेलो एल्केन, मतलब आयोडो एल्केन, मतलब एल्किल आयोडाइड। तो इस अभिक्रिया का खासियत यह है कि इस अभिक्रिया के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एल्किल आयोडाइड ही बनता है। तो थोड़ा सा आइए स्वार्ट्स अभिक्रिया, ये स्वार्ट्स रिएक्शन अभी देखेंगे। स्वार्ट्स अभिक्रिया हैलोजन विनिमय विधि में ही ये है स्वार्ट्स अभिक्रिया। इसमें क्या किया जाता है? स्वार्ट्स अभिक्रिया में क्या होता है? ये रहा आपका एल्किल हैलाइड, ये आपका एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का अभिक्रिया मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ करवाया जाता है, मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ करवाया जाता है। एक्सचेंज कीजिए, यहां आप ये जान लीजिए कि इस हैलोजन के जगह पर क्लोरीन और ब्रोमीन आप रख सकते हैं। तो यहां से एक्सचेंज कीजिए, एक्सचेंज कीजिएगा तो F यहां आ जाएगा, X उधर आएगा। तो ये रहा R, तो R के जगह पर आ गया F, एल्किल फ्लोराइड बन गया, हेलो एल्केन, फ्लोरो एल्केन बन गया। और यहां से आप X को हटा दीजिए, तो यहां पर पहले से था F, अब आ जाएगा इसके जगह पर X। ये बन गया आपका एल्किल फ्लोराइड, फ्लोरो एल्केन। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया, और ये भी हैलोजन विनिमय विधि में ही है। तो इसके आगे आप चलते हैं। हेलो एल्केन बनना अभी बंद नहीं हुआ है। अभी आपने दो अभिक्रिया को देखा, एक फिनकेंस्टीन अभिक्रिया और एक स्वार्ट्स अभिक्रिया। इसके बाद आप आ जाइए हंस डीकर अभिक्रिया। ये हंस डीकर अभिक्रिया भी हेलो एल्केन बनाने का ही विधि है, हंस डीकर अभिक्रिया। इस हंस डीकर अभिक्रिया द्वारा अभी हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे, हंस डीकर रिएक्शन। इस हंस डीकर अभिक्रिया में भी देखिए क्या होगा। थोड़ा सा चलना पड़ेगा
कार्बोक्सिलिक अम्ल पे, थोड़ा सा इसका रफ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल पे चलना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाना है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका आपको फंक्शनल ग्रुप पता है, कल बताया गया है। फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। और जब इसी का आप जनरल फार्मूला लिखते हैं तो जो आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इसके फंक्शनल ग्रुप का ये है, तो यहां पर हम एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे तो ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जनरल फार्मूला हो गया। और यहां से जो जनरल फार्मूला इसका है, अगर आप H ग्रुप 1 का तत्व है पता है, H को अगर आप हटाते हैं तो यहां से माइनस चार्ज आ जाएगा, यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलेट, इसको आप लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट। ये हो गया कार्बोक्सिलेट है। अब लवण कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि मेरे पास सिल्वर है, या मेरे पास सोडियम है, या मेरे पास कैल्शियम है, इसका ज्यादा जरूरी पड़ने वाला है। मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम है, इस सब धातु का ज्यादा आवश्यकता पड़ेगा लवण को बनाने में। मान लीजिए अभी हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बनाना है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बनाने के लिए हम क्या करें? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बनाना, सिल्वर लवण बनाना है, सोडियम लवण बनाना है, कैल्शियम लवण बनाना है। आप उठा लीजिए कार्बोक्सिलेट को, तो कार्बोक्सिलेट आपका ये हो गया कार्बोक्सिलेट। और यहां से जिसका बनाना है उस मेटल को आप ले लीजिए। मान लीजिए कि सिल्वर का बनाना है, यहां से लिए, इसका वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? RC डबल बॉन्ड O, यहां पर 1 माइनस 1 प्लस न्यूट्रलाइज। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण जब मेरा बन जाता है तो हंस डीकर अभिक्रिया में हम क्या ध्यान देंगे इसको देखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हमने बनाया, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया करवाई जाएगी अभी ब्रोमीन के साथ। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया करवाई जाएगी ब्रोमीन के साथ। तो पहले आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ले लीजिए, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, और इसका अभिक्रिया करवाइएगा ब्रोमीन। ये ब्रोमीन का सूत्र हो गया। तो ये किसी की उपस्थिति में होगा, तो उपस्थिति क्या ले लेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपका बना है कंपाउंड, पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसकी उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। ये हो गया डेल्टा साइन, इसका मतलब आप गर्म कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया जब ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो आपका बनेगा एल्किल ब्रोमाइड, दैट मीन्स ब्रोमो एल्केन। और कंपाउंड में आप क्या कीजिएगा? COO है, एक बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा? एक Ag यहां, एक Br यहां, दोनों का वैलेंसी 1 बन जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ये हो गया आपका हंस डीकर अभिक्रिया। तो अभी आप हैलोजन विनिमय विधि पढ़ रहे थे, जिसमें 3 नाम आया। एक आया फिनकेंस्टीन, जिसमें आपने एल्किल आयोडाइड बनाया। एक आया स्वार्ट्स, जिसमें आप क्लोरीन और ब्रोमीन को रख करके फ्लोरीन से बनाया। और एक हो गया आपका अलग से हंस डीकर अभिक्रिया। तो बच्चों ऐसे हेलो एल्केन बनाने के कन्वर्सन में ये बहुत ज्यादा काम देगा, इसलिए इसको आपको हमेशा पढ़ते रहना है। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? हेलो एल्केन को बना रहे थे। अब हेलो एल्केन आपने बना लिया तो थोड़ा सा इसके भौतिक गुण पर जाते हैं। हेलो एल्केन के भौतिक गुण पर, हेलो एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टी पर। तो जो हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? हेलो एल्केन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो आपको पता है कि हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये हुआ। इसके जगह पर आपको पता है
कि आप रखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपको पता है। तो यहां X के जगह पर ये आएगा, ये तो फिक्स हो गया। एल्किल हैलाइड तो फिक्स है सब में कि ये सब में रहेगा, और X के जगह पर या तो I आएगा, या तो Br आएगा, या तो Cl आएगा, या तो F आएगा। तो थोड़ा सा भौतिक गुण जानने से पहले इसके परमाणु द्रव्यमान को देखें। जो आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 19, इसका 35.5, इसका 80 और इसका 137, तो सॉरी 127। तो ये इसका परमाणु द्रव्यमान है तत्व का, और ये परमाणु द्रव्यमान हो गया। जब इसके साथ आएगा तो एल्किल का भी द्रव्यमान इसमें जुटेगा, तो वो हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। तो क्या है भौतिक गुण में, तो भौतिक गुण पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या भौतिक गुण में हम क्या ध्यान देंगे। अगर एल्किल हैलाइड बनेगा तो क्या ध्यान देंगे। तो पहला बात आप ये देखिए कि आणविक द्रव्यमान, जब आप उसको जोड़ दीजिएगा तो इसमें आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि जैसे जैसे कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि आयोडीन जब इसके साथ टच रहेगा, ले लीजिए ये हो गया आयोडीन, यहां पर ले लीजिए ये हो गया ब्रोमीन, इसको यहां पर ले लीजिएगा क्लोरीन, यहां पर ले लीजिएगा फ्लोरीन। तो जैसे आप इसके साथ टच करते हैं तो स्वाभाविक है कि आणविक द्रव्यमान इसका ज्यादा होगा, क्योंकि आयोडीन का ज्यादा है, इसका ज्यादा होगा, आणविक द्रव्यमान ऐसे ज्यादा होगा। तो आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ इसके क्वथनांक में वृद्धि होता है, ये इसके क्वथनांक में वृद्धि होता है। ये क्रम, ये जो ऑर्डर है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा हेलो एल्केन है जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा। वजह क्या है क्वथनांक ज्यादा होने का, तो जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे वान डर वाल, फर्स्ट ईयर में इस वान डर वाल फोर्सेस का भी बहुत चर्चा हुआ होगा। वान डर वाल्स फोर्सेस, ये बल, वान डर वाल बल। तो वान डर वाल बल वृद्धि होते जाता है। वान डर वाल्स बल ये केमिस्ट का भी नाम है, एक कमजोर बल का नाम है ये, और वान डर वाल्स ऐसे केमिस्ट। तो क्वथनांक में वृद्धि के साथ, सॉरी आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ इसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, वजह वान डर वाल्स बल बढ़ते जाता है। तो एक ये प्रॉपर्टी आप निश्चित रूप से दिमाग में रखेंगे कि आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो हेलो एल्केन है, जो हेलो एल्केन है उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। क्वथनांक में वृद्धि क्यों होगी, तो जो वान डर वाल्स फोर्स है इसका, वो आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ इसके वान डर वाल्स फोर्स में वृद्धि होते जाता है। तो थोड़ा सा एक जो और रहता है कंपैरिजन करने वाला, आप ले लीजिए ये एल्केन, बताया है आपको अभी तुरंत एल्केन, ये हो गया आपका एल्केन, और ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड, ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड, ये हो गया एल्किल हैलाइड। ये आप देख रहे हैं, जो ऊपर आप देख रहे हैं ये एल्केन, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये एल्किल हैलाइड है। तुलना करना है अभी दोनों के क्वथनांक। देखिए अगर कार्बन परमाणु दोनों में बराबर रहे, मान लीजिए कि n का मान यहां हम 1 रखते हैं, यहां भी 1 रखते हैं, तो अगर कार्बन परमाणु इसमें हम 1 रखते हैं, यहां पर कार्बन का परमाणु संख्या 1 रखते हैं, तो ये हो गया CH4, और यहां पर भी हम अगर 1 रखते हैं तो ये हो गया CH3X। तो कार्बन परमाणु अभी दोनों में बराबर है, कार्बन परमाणु अभी दोनों में बराबर है। तो क्या कहना है, देख संगत
संगत का सेंस है एक जैसा वाला। अगर कार्बन यहां पर एक है एल्केन में, तो एल्किल हैलाइड में भी यहां पर कार्बन एक है। इसमें 2 रहे तो इसमें भी 2, इसमें 3 रखे इसमें भी 3। तो क्या होगा, जो ये एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड है, ये आगे आप बढ़ते जाइएगा, क्रम सजाने के लिए आपको मिलते जाएगा। तो ये जो एल्किल हैलाइड है इसका ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा एल्केन की तुलना में। एल्केन की तुलना में इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये आपको ब्रेन में रखना है कि किसी भी एल्किल हैलाइड का क्वथनांक उसके संगत एल्केन की तुलना में ज्यादा होगा। और क्या हम इसमें बोल सकते हैं, इसमें एक आ जाइए आप सीधी श्रृंखला और एक चले आइए साखित। तो सीधी और साखित वाला में भी देख लीजिए। मान लीजिए एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड का कोई एग्जांपल आप ले लीजिए। मान लीजिए कि यहां पर कार्बन परमाणु की संख्या हम 5 रखें, एल्किल है, पता है ये CnH2n+1 है, तो 5 रखे। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से 1 ज्यादा, ये हो गया। ये इसका आणविक सूत्र है। अब थोड़ा सा समावयवी पे चलते हैं, साखित देखना है और सीधी देखना। तो सीधी अगर इसको लिखेंगे तो कार्बन 5 अटैच कर देते हैं, सीधी श्रृंखला बन जाएगा, ये सीधी श्रृंखला बन जाएगा। हाइड्रोजन को आप 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिएगा, हेलोजन जुट गया। ये हो गया आपका सीधी श्रृंखला, ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन, ये हो गया आपका सीधी श्रृंखला स्ट्रेट चेन। जब आप इसको साखित लीजिएगा, जब इसको आप ब्रांच बनाइएगा, तो किसी कार्बन को आप ऊपर नीचे कर दीजिए, 2 को भी कर सकते हैं। तो यहां से अगर ऐसे कर लेते हैं तो देखिए यहां भी 5 कार्बन, कहीं पर हेलोजन अटैच कर देते हैं, कार्बन का 4 बॉन्ड हाइड्रोजन लगा के पूरा कर देंगे। ये हो गया आपका ब्रांच, ये हो गया आपका साखित, ये हो गया साखित श्रृंखला। तो ये हो गया स्ट्रेट चेन और ये हो गया आपका साखित चेन। तो स्ट्रेट चेन और साखित चेन में देखिए क्या अंतर होता है। तो किसी भी जो सीधी श्रृंखला वाले, किसी भी, तो अभी बात साखित और सीधी श्रृंखला का चल रहा था। हेलो एल्केन के भौतिक गुण को हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये देखिए स्ट्रेट चेन है, ये हो गया सीधी श्रृंखला और ये हो गया ब्रांच, ये हो गया साखित, ये हो गया ब्रांच चेन, ये हो गया साखित श्रृंखला। तो ये जो साखित श्रृंखला वाला होता है, ये सीधी श्रृंखला वाले से अगर क्वथनांक में आप तुलना कीजिएगा तो ये साखित श्रृंखला वाला का कम होता है सीधी श्रृंखला वाले की तुलना में। कहने का सेंस क्या है कि जो सीधी श्रृंखला वाला हेलो एल्केन होगा और जो साखित श्रृंखला वाला हेलो एल्केन होगा, कार्बन परमाणु की संख्या समान रहेगा, सब कुछ समान रहेगा, तो सीधी वाला का ज्यादा होगा और साखित वाले का कम होगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि हेलो एल्केन का जो सीधी श्रृंखला वाला कंपाउंड है उसका साखित श्रृंखला वाले कंपाउंड की तुलना में सीधी वाला का ज्यादा होगा, दैट मीन्स साखित वाले का कम होगा। ये इसके भौतिक गुण का चर्चा था। अब सवाल ये है कि हेलो एल्केन जो है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन वो अधिक क्रियाशील क्यों होता है, उसके ज्यादा क्रियाशीलता का क्या कारण, उसके क्रियाशीलता का वजह क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कार्बन पर और हेलोजन पर, क्योंकि रहना तो कार्बन और हेलोजन को ही है।
तो कार्बन के साथ ये जो हेलोजन रहता है इसका जो अटैचमेंट है इस पर अभी थोड़ा ध्यान देंगे। तो आइए इस कार्बन और हेलोजन पर ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा एक सेंस लेते हैं विद्युत ऋणात्मकता कि कौन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, कौन थोड़ा सा कम विद्युत ऋणात्मक है। अगर आप कार्बन का बात करें तो इधर आप कंपैरिजन कर लीजिए। फ्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसका आपको अन्य चैप्टर में भी काम आए। तो विद्युत ऋणात्मकता का अगर गप कीजिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील क्यों होता है, इसकी चर्चा हो रही थी। तो ये देखिए हेलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ये विद्युत ऋणात्मकता है जिसका मान आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में निकाल सकते हैं। कार्बन का 2.5, इसका मतलब कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता इस किसी भी हेलोजन से कम है। यही वजह है कि ये कार्बन किसी भी हेलोजन के साथ ये डेल निगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर पाया जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर पाया जाता है और पार्शियली निगेटिव चार्ज हेलोजन पर पाया जाता है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह खींचा चला जाता है। यही वजह है कि हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होता है और इसके क्रियाशीलता का क्रम यह होता है, एल्किल आयोडाइड ये सबसे अधिक क्रियाशील होगा, तब एल्किल ब्रोमाइड, इसी प्रकार से एल्किल ये क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड। तो ये इसके क्रियाशीलता का क्रम, इसके रासायनिक गुण को अब कल हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।